Today we are going to study the topic warrant, summons and summary trial. Since we have studied about the working of criminal courts, then we have also studied about the working of civil court. But these kind of warrant cases, summons and trials, these can be covered in both the courts. आप इसको क्रिमिनल कोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिविल कोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स के लिए भी यूज़ होता है. It can be used in any of the courts. So we will be studying about the warrant cases, summary and summary trials. So under the CRPC, अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की ही बात करें स्पेसिफिकली, तो वारंट केस और सम्मन केस में क्या फ़र्क है? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बेटा, तो जो वारंट केस है, वारंट केसेस वो केसेस होते हैं जो कि नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर पनिशमेंट में कोई रियायत नहीं दी जा सकती. उसके लिए आपको जेल जाना ही पड़ेगा. आपको सिर्फ फाइन पे नहीं छोड़ा जा सकता या सिर्फ वार्निंग पे नहीं छोड़ा जा सकता. जबकि जो सम्मन केसेस होते हैं, सम्मन केसेस बेसिकली ऐसे केस होते हैं यहाँ पर आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है फॉर नोटिसिंग. मीन्स आपके पास एक नोटिस भेजा जाता है. सम्मन का मतलब होता है नोटिस. कोर्ट आपको एक नोटिस भेजेगी जिसमें आपको ये बताएगी कि आपके अगेंस्ट एक ऐसा केस है, तो आप आएँ और आप बताएं कि क्या मैटर है और अपना पक्ष रखें. So according to the topic, आप देखें, a warrant case relate to offences punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years. The CRPC provides for two types of procedure for the trial of warrant cases by a magistrate: triable by a magistrate, those instituted upon a police report section 238 to 243, and those instituted otherwise than on police report, that is upon complaints section 238 to 243. स्टूडेंट जो वारंट केसेस होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे जो सज़ा है वो ज़्यादा होती है, मतलब डेथ तक की भी होती है, जो 2 साल से ज़्यादा की जिस भी सेक्शन में अगर आपको सज़ा है, तो इस तरह के मैटर्स में वारंट केसेस होते हैं. मतलब पुलिस डायरेक्ट आपको आके गिरफ्तार करके लेके जा सकती है, आपको डायरेक्ट उठा सकती है, फिर आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी, आपको कोर्ट में पेश करेगी और सीधा आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे जेल भेज देगी. जबकि जो सम्मन केसेस होते हैं बेटा, वो नोटिसेस होते हैं, उनमें आपको बड़े प्यार से बुलाया जाता है, इंक्वायरी करी जाती है, पूछताछ करी जाती है. वारंट केसेस में आपको नोटिसेस ही भेजे जाते हैं, आपसे बोला नहीं जाएगा कि जी आपके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हैं, आप आइए बताइए कि आपने मर्डर किया है या नहीं. ऐसा नहीं होगा. वारंट केस में पुलिस सीधा आएगी, आपको आपके घर से उठाएगी और सीधा मजिस्ट्रेट में पेश करके आपको सीधा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आपको जेल के अंदर डालेगी. तो ये जितने भी केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जो सेक्शन 238 से लेकर 243 के बीच में आते हैं CRPC में. Respect of cases instituted on public police report, it provides for the magistrate to discharge the accused upon consideration of the police report and attached document if there is no legal basis for the case. In respect of the cases instituted other than a police report, the magistrate hears the prosecution and takes the evidence. If there is no case, the accused is discharged. If the accused is not discharged, the magistrate holds regular trial after framing the charge in respect of offences punishable with death, life imprisonment or imprisonment for a term exceeding 7 years. The trial is conducted in a session court after being committed or forwarded to the court by a magistrate. क्या होता है बेटा, इस तरीके के केसेस में, वारंट केसेस में सबसे पहले जो कंप्लेंट लिखाई जाती है वो पुलिस कंप्लेंट होती है. जो विक्टिम होता है उसके रिश्तेदार, जानने वाले या खुद विक्टिम जाके पुलिस रिपोर्ट लिखवा सकता है, FIR लिखवा सकता है. पुलिस उसके अकॉर्डिंग पहले एविडेंस इकट्ठा करेगी, कोई ना कोई साक्ष्य ज़रूर ढूंढेगी और उस एविडेंस के अकॉर्डिंग, उस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग आपको सीधा गिरफ्तार करेगी. गिरफ्तार करने के बाद आपको पहले पुलिस स्टेशन में रखेगी, फिर उनको 24 आवर्स के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना इज़ इम्पॉर्टेंट. वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगी. पेश करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों की सुनेगा.
पुलिस के पास जो एविडेंस होंगे, जो साक्ष्य होंगे, जो इन्वेस्टिगेशन करी होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे सुनेगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ इन एविडेंस में बेस है और ये कल्प्रिट हो सकता है, तो तुरंत उसको 14 डेज़ की न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज देगी और उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा, यानी कि प्रोसीडिंग चलेगी, यानी कि केस चलेगा। अगर वो पर्सन, वो अक्यूज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं ये एविडेंस काफ़ी नहीं है, इसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो वो उसको हाथ ही हाथ छोड़ भी सकता है, डिस्चार्ज भी कर सकता है और उसको वापस अपने घर भेज भी सकता है। लेकिन अगर वो एक बार हिरासत में आ गया और 14 दिन के न्यायिक हिरासत में चला गया जेल, तो उसके खिलाफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेगी ही चलेगी, ट्रायल चलेगी ही चलेगी। अब जो मामला है वो कोर्ट में पहुंच जाएगा और जो अक्यूज होगा उसे ये चीज़ साबित करना इम्पॉर्टेंट होगा कि वो गिल्टी है, वो कल्प्रिट है या नहीं है। इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं वो ज़्यादातर या तो डेथ इम्प्रिजनमेंट लेकर आते हैं या फिर कोई भी ऐसे क्राइम जो कि 7 ईयर्स से ज़्यादा के हैं वो वारंट केसेस के अंदर कवर होते हैं। Summon case means a case relating to an offence not being a warrant case, implying all cases relating to offences punishable with imprisonment not exceeding 2 years. In respect of summon cases, there is no need to frame a charge. The court gives substance of the accusation, which is called a notice to the accused. When the person appears in pursuance of the summons, the court has the power to convert a summon case into a warrant case if the magistrate thinks that it is in the interest of justice. बेटा अब क्या होता है समन केसेस में, समन केसेस होते हैं जो बहुत छोटे केसेस के लिए यूज़ करे जाते हैं, यानी कि बहुत सिंपल केसेस के लिए जिनकी 2 साल से कम सज़ा है, जिनमें समन का एक्चुअल में मतलब ही नोटिस है कि आपको इत्तला करी जा रही है, आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपके अगेंस्ट ऐसे ऐसे केस दर्ज हुआ है, आप आएँ और अपना पक्ष रखें और बताएं कि आप दोषी हैं या आप निर्दोष हैं। तो जो अक्यूज होता है, अक्यूज मतलब जिसके खिलाफ केस होता है, राइट, तो वो जाता है कोर्ट में, वो जाता है पुलिस स्टेशन और अपना पक्ष रखता है। अब ये सुनने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि वो जो कह रहा है वो सही भी है या नहीं। फिर अगर पुलिस को इसमें गड़बड़ लगती है तो पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है और अब ये पावर मजिस्ट्रेट के पास है कि वो उस सम्मन को वारंट केस में तब्दील करे या नहीं। अगर वो सिर्फ नोटिस है, आपने अपना पक्ष रख दिया है, पुलिस को लगता है आप ठीक कह रहे हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पुलिस आपको पुलिस स्टेशन से ही जाने देगी। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ये लगा कि नहीं गड़बड़ है मामले में और आप भी मेन एक्यूज्ड में से आ सकते हैं, तो पुलिस बिल्कुल आपके सम्मन केस को एक वारंट केस की तरह ट्रायल करेगी, यानी कि कंसिडर करेगी। फिर आपके साथ वही होगा जो एक वारंट केस के साथ होता है कि आपको सीधा 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपके खिलाफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एक ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। समन केस और वारंट केस में क्या फ़र्क है? यहाँ पे समन केस और वारंट केस में ये फ़र्क है कि जो वारंट केसेस होते हैं उनमें 2 साल से ज़्यादा के जो क्राइम्स होते हैं, जिनमें सज़ा ज़्यादा होती है 2 साल से ज़्यादा की, जिसमें डेथ हो, इम्प्रिजनमेंट हो, जेल जाना हो, जिसमें 2 साल से ज़्यादा जेल जाना हो, जिनमें बड़ी सज़ाएँ हैं, वो कवर होती है वारंट केस में, जो कि सेक्शन 235 से लेकर सेक्शन 245 के बीच में CRPC में मेंशन है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो छोटे लेवल का है, जिसमें सज़ा 2 साल से कम हो सकती है, जैसे चोरी का केस हो गया, ठीक है, लड़ाई झगड़े का केस हो गया, मारपीट का केस हो गया, ऐसे केसेस में कोर्ट सम्मन्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि नोटिस का, यानी कि आपको एक नोटिस भेजेगी, आपको एक इत्तला करेगी कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे केस है, आप आएँ और अपना पक्ष रखें। जबकि वारंट केस में पुलिस क्या करेगी, खुद पहले इन्वेस्टिगेट करेगी और FIR के अकॉर्डिंग आपको आपके घर से उठा के ले आएगी, गिरफ्तार करके ले आएगी तुरंत और आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर पेश करके आपको सीधा न्यायिक हिरासत में जेल भेज देगी और आपके खिलाफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी।